गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के अल्पसंख्यकों के सम्मेलन में दिए गए बयान के बाद सियासत इतनी बढ़ गई कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बीती रात कांग्रेस दफ्तर पर हज हाउस लिख दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ता अचानक से अहमदाबाद में राजीव गांधी भवन पहुंचे और वहां पर हज हाउस का स्टिकर चिपका दिया। साथ ही ब्लैक कलर से भी कई जगह हज हाउस लिख दिया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस दफ्तर के आसपास लगे कांग्रेस नेताओं के पोस्टर पर भी काली स्याही से रंग दिया गया और इसके अलावा कांग्रेस दफ्तर में लगी राजीव गांधी की प्रतिमा पर भी हज हाउस वाले स्टिकर चस्पा कर दिए। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने गुजरात के अल्पसंख्यक सम्मेलन में कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है और इसी के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा चुकी है। ये तस्वीरें देखिए जब कांग्रेस नेताओं के पोस्टर्स पर भी कालिख लगाई गई, साथ ही हज हाउस लिख दिया गया कांग्रेस कार्यालय के ऊपर। चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से पीसीसी ऑफिस पर हज हाउस के पोस्टर चस्पा कर दिए गए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया है, दीवारों पर पेंट से हज हाउस लिख दिया गया। इतना ही नहीं, पोस्टरों पर कालिख तक पोती गई है। ये कांग्रेस के नेताओं के पोस्टर है और साथ ही साथ राजीव गांधी की प्रतिमा पर भी स्टिकर लगा दिया गया, हज हाउस इसमें लिखा गया है। तो पूर्व पीएम राजीव गांधी की प्रतिमा पर स्टिकर लगा दिया गया। बाकी जो नेताओं की तस्वीरें थी उनके चेहरों पर स्याही पोत दी गई। पीसीसी ऑफिस पर हज हाउस का पोस्टर लगाया गया और उनका कहना है कि अब हम ऑफिस का नाम बदल रहे हैं और इसका नाम हम हज हाउस कर देते हैं। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिम समुदाय का, माइनॉरिटी का है और उसके बाद ही ये नाराजगी देखी जा रही है। सवाल ये कि आखिर ये उनको किसने बता दिया, ये उन्होंने कहां पर पढ़ लिया कि देश के संसाधनों पर पहला हक सिर्फ मुसलमानों का है, क्योंकि संविधान में तो ऐसा नहीं लिखा गया। लेकिन इसके बाद किस तरीके से जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं उनका गुस्सा सामने आया। कांग्रेस कार्यालय पर वो पहुंचे और वहां पर कालिख जो पोस्टर है उन पर पोती गई। इसके अलावा जो नेताओं के पोस्टर लगे हैं उन पर भी काली स्याही को पोत दिया गया और देखिए बाकायदा दीवारों पर पेंट से हज हाउस लिखा गया है। हालांकि विरोध का ये तरीका भी सही नहीं माना जा सकता है। अगर आपको किसी बात से विरोध है तो आप उसकी करें, जनता है, जनता सुन रही है। लेकिन पूर्व पीएम राजीव गांधी की तस्वीरों पर भी उनके चेहरे पर कालिख पोती गई। तमाम जो बड़े नेता दिखे, अशोक गहलोत, सोनिया गांधी, सबके चेहरे पर स्याही पोती गई। ડંકાની ચોટ ઉપર આ દેશના પ્રધાનમંત્રી એમ કહેતા હતા કે આ હિન્દુસ્તાનની તિજોરી ઉપર સૌથી પહેલો અધિકાર માયનો નીતિનો। આ દેશનો કોંગ્રેસનો પ્રધાનમંત્રી ડંકાની ચોટ ઉપર બોલતો એ જ બોલવાથી કેટલું નુકસાન થયું એ પણ કોંગ્રેસને ખબર છે। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अमित राजपूत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री के पोस्टर पर भी यहाँ पर काली स्याही को पोता गया है, कालिख पोती गई है, तो इसके खिलाफ अभी तक क्या कुछ एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया है? देखिए, मैं ये बता दूं कि इस मामले को लेके अभी कांग्रेस जो है वो विधिवत तौर से कंप्लेन करने वाली है। कांग्रेस प्रवक्ता हेमंत रावत से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये बहुत गंभीर मामला है और इस तरह से कांग्रेस पार्टी की प्रॉपर्टी में आके प्रॉपर्टी को नुकसान करने के साथ साथ एक तरह से डर और भय का माहौल पैदा करने का प्रयास जो है वो बीएचपी की तरफ से किया गया है, ऐसा आरोप हेमंत रावत जो प्रवक्ता है लगा रहे हैं। और विशेष तौर से उन्होंने ये तय कर लिया है, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है प्रदेश संगठन ने कि इस मामले में वो कंप्लेन करेंगे। देखना ये होगा कि कब कंप्लेन करते हैं और कौन कंप्लेन जो है कांग्रेस की तरफ से करता है। लेकिन जिस तरह से ये मामला हुआ और जिस तरह से बजरंग दल ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, बजरंग दल के प्रवक्ता से भी टाइम्स नाउ नव भारत की बातचीत हुई है, पुष्टि की है और साथ ही साथ बजरंग दल ने इसकी जिम्मेदारी भी स्वीकार ली है। तो अब देखना यह है आज पूरे दिन, क्योंकि अब ये जिस तरह से कालिख पोतने की बात है, पेंट करने की बात है, पोस्टर लगाने की बात है, हज हाउस लिखने की बात है, तो ये जो बयान था जगदीश ठाकुर का, क्या उन्हें पता था इसलिए उन्होंने दिया या उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाया? क्योंकि वो अपने बयान में कहते हैं कि मुझे पता है कि इस स्टेटमेंट से कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान भूतकाल में हुआ है और कितना आने वाले दिनों में होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है गुजरात चुनाव से पहले
जगदीश ठाकुर का, वो भी बहुत चर्चा का विषय अब बन चुका है। बिल्कुल अमित, और बहुत ही जैसे वो खुद मान रहे हैं कि कांग्रेस को इसका नुकसान झेलना पड़ा है क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और सियासी घमासान अब और तेज होता हुआ देखा जाएगा वहां पर जाहिर तौर पर, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। बिल्कुल, देखिए जगदीश ठाकुर जब से प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं वो अपनी फायर ब्रांड स्पीच के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब से वो अध्यक्ष बने हैं कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर पाए हैं और उनके आने के बाद में भी हार्दिक पटेल जैसे बड़े नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। यानी जगदीश ठाकुर का ये भी एक वो दुख हो सकता है, वो एक तीर छोड़ा होगा उन्होंने कि अब कांग्रेस पार्टी भी लाइमलाइट में रहे और कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे वो भी लाइमलाइट में रहे। इस तरह की भी सोच हो सकती है इस तरह के स्टेटमेंट के पीछे, लेकिन बजरंग दल ने जो किया है वो बहुत ही गलत है और स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा के ऊपर जिस तरह से पोस्टर्स लगाए गए हैं वो निंदनीय है और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में वो पुलिस कंप्लेन करेंगे। लेकिन जिस तरह से जगदीश ठाकुर ने ये कहा तो गुजरात के अंदर सिर्फ दो ही पार्टी की चर्चा जो हो रही थी, एक भारतीय जनता पार्टी और लगातार अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री गुजरात आ रहे थे, ये पार्टियों के बीच में बहुत चर्चा हो रही थी। कांग्रेस पार्टी गायब थी, तो अब इस विवाद के बाद में कांग्रेस पार्टी भी फिर से चर्चा में आ गई है। जी बिल्कुल सही कहा अमित आपने, क्योंकि एक बार फिर से कांग्रेस चर्चा में आ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से ये स्टेटमेंट दिया गया है जगदीप ठाकुर की तरफ से, अमित जरा ये भी बताएं क्या एक कम्युनिटी को साधने की कांग्रेस यहाँ पर कोशिश कर रही है? भले ही उनको ये समझ आ रहा है कि इसका खामियाजा उनको उठाना पड़ सकता है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रही है कांग्रेस यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए उस बात को नकारा नहीं जा सकता है। वो स्वयं अपने बयान में ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि कितना नुकसान होने वाला है। जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उन्होंने कहा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा पूरे देश में, आज फिर ये मैं कह रहा हूं तो मुझे भी पता है अमित, माफ कीजिए आपको रोक रही हूँ। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। शहजाद, जो बयान दिया गया वहां के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, ऑफ कोर्स उसके को लेकर के अपने मतभेद हो सकते हैं, लेकिन विरोध का जो तरीका है क्या उसको आप सही ठहराएंगे? देखिए, मैं नहीं जानता कि किसने क्या किया है, परंतु हाँ, जो मेरे सामने है कि जगदीश ठाकुर का एक बयान आया है जिस पर भी वो कह रहे हैं कि संसाधनों पर पहला अधिकार कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बताया था एक समुदाय का होता है। मुझे लगता है ये तुष्टीकरण कांग्रेस पार्टी की एक और प्रमाण है और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने इसी तुष्टीकरण के चलते हिंदू टेरर का नाम दिया था। इसी तुष्टीकरण के चलते किस प्रकार से उन्होंने श्री राम के अस्तित्व को नकारा था, हिंदुत्व को आज भी गालियां देते हैं और बार बार इस तुष्टीकरण के अलग अलग परिचय कांग्रेस पार्टी देने का काम करती है। मुझे लगता है पहले कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए क्या ये बयान को वो स्वीकारते हैं या इस बयान पर वो जगदीश ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और वो इस बयान से किनारा करते हैं। शहजाद, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है कि पहला हक देश के संसाधनों पर से मुसलमानों का है, वो ठीक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से राजीव गांधी, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री वो रह चुके हैं, उनके पोस्टर पर खालिक पोतना, ये भी सही नहीं है, ये भी गलत है और कहीं ना कहीं इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अब गुजरात में ये सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। हज हाउस लिख दिया गया है कांग्रेस का जो ऑफिस है उसमें, और इसके बाद अब कांग्रेस का ये कहना है कि हम कार्रवाई के लिए पुलिस के पास जाएंगे और उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने ऐसा किया है।